नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये है सामान्य विज्ञान पार्ट 3। हमारे द्वारा सामान्य विज्ञान पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है, जिसे आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और इन वीडियो सीरीज़ में हमारे द्वारा जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? और वो जो अम्ल होता है उसका नाम है एसिटिक अम्ल। घर में आप जो सिरका और अचार यूज़ करते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो है एसिटिक। अगला है दूध खट्टा होता है, और इसका कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है वो दूध खट्टा होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा और आपने भी कभी मतदान किया होगा, और मतदान के बाद आपकी उंगलियों में एक प्रकार की स्याही लगाई जाती है जो कि सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ठीक है, वो जो स्याही है वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्याज और लहसुन में गंध होता है। आपने देखा होगा और आप निरंतर किचन में अपने यहाँ रसोई में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और आपने पाया होगा कि एक विशेष प्रकार की गंध इन सब्जियों में होती है। तो वो जो विशेष प्रकार की गंध है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? वो होती है पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम की उपस्थिति के कारण जो है प्याज और लहसुन में एक विशेष प्रकार की अपनी एक खुद की इनकी एक गंध होती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई नापते हैं, किससे नापते हैं? अल्टीमीटर द्वारा। अल्टीमीटर द्वारा जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व, और वो तत्व था यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था? यूरिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पेंसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन ये एक एंटीबायोटिक तत्व है। ठीक है, एंटीबायोटिक है, और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है इस समय बहुत ही उपयोगी है ये। और इसकी खोज जो थी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? और इसका जो उत्तर है वो है विटामिन B12। B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो है एक प्रकार का तत्व है जो विटामिन B12 को शरीर द्वारा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और वो जो है कोबाल्ट यानी एनीमिया और कुछ अन्य प्रकार के इन्फेक्शन डिजीज जो होती हैं उनको सही करने में भी सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? और ये जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो है वो आंखों की एक बीमारी है, और इस रोग में रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त जो है वह नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता। और इसमें जो विटामिन की कमी होती है वो कौन सी विटामिन होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से ये रोग विशेषकर लोगों को होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है हाथ। टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार, सामान्य तौर पर हम इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, और जो है इसमें टाइफाइड में जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी रक्त धारा और धमनी मार्ग से जो है वो जीवाणु प्रभावित होते हैं, यानी ये जीवाणुओं से इन्फेक्टेड हो जाता है। ये बेसिकली गंदे पानी पीने वीने से होता है। और इसमें जो है वो सैलोमानेला टाइफी जीवाणु, जिससे टाइफाइड फैलता है। ठीक है, ये जीवाणु है जिसकी वजह से मनुष्य के अंदर टाइफाइड फैलता है। आगे बढ़ते हैं कि पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस प्रकार के लेंस का उदाहरण है? वो है अवतल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होगा, क्या होगा? न्यूनतम। लेकिन अगर हम अधिकतम की बात करें तो ये ध्रुवों पर होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार का अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। और न्यूनतम कहाँ होता है?
विषुवत रेखा पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है सूर्य सूर्योदय से पहले दिखाई देता है। 1-2 मिनट पहले जो है, अप्रॉक्स आप मान सकते हैं 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। यही प्रक्रिया सूर्यास्त के समय भी होती है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष के बनने का कारण, इसका भी जो कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देगा? हमें काला दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग जो है वो बनता है, किससे बनता है? मेलानिन के कारण। मेलानिन एक तत्व है जो मानव शरीर में के जो मानव शरीर का जो कलर है, ठीक है, वो इसी के कारण डिसाइड होता है, इसी पर निर्भर करता है। अगला लेते हैं, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है क्या? कच्चे फल हम एसिटिलीन के द्वारा पकाते हैं। एसिटिलीन जो है वो यूज होता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि को काटने से जलन व खुजली क्यों होती है? ठीक है, और ये होती है फॉर्मिक एसिड के कारण। क्यों? उनके लार्वा में जो है फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमें जलन महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं, शरीर के लिए जो है वो विटामिन डी का निर्माण करती है। क्या कर शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करती है। कौन सा भाग करता है? हमारी त्वचा जो है तो शरीर के लिए विटामिन डी बनाती है। किससे? सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न लेते हैं, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी और विटामिन के। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, जल की बूंद किस कारण गोलाकार होती है? और ये गोलाकार होती है घर्षण के कारण। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जो है जल की बूंद जो है वो गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार रिपीट होता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है ये वसा में घुलनशील है। जबकि अगर हम जल में घुलनशील की बात करें तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो दोस्तों, ये था सामान्य विज्ञान पार्ट 3। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।